साथियों, ये बजट एम्बिशियस भी है और ये बजट देश की एस्पिरेशन को भी एड्रेस करता है। मैं एक बार फिर निर्मला जी और उनकी पूरी टीम को इस फ्यूचरिस्टिक बजट के लिए, संवेदनशील बजट के लिए, गांव, गरीब, किसान का कल्याण करने वाले बजट के लिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं द इम्प्रेसिव टाइम्स। लगातार 9वीं बार केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद ने वित्त वर्ष 2026 से 27 का बजट पेश किया। इस बजट में टैक्स राहत, शिक्षा सुधार, पर्यटन के विकास और स्किल्स को बढ़ावा जैसे कई बड़े फैसले शामिल हैं। सरकार का कहना है कि ये बजट विकसित भारत के लक्ष्य को और तेजी से आगे ले जाने वाला है, खासकर युवाओं, मध्यम वर्ग, उद्यमियों और ग्रामीण विकास पर जोर देते हुए। बजट पेश होने के बाद द इम्प्रेसिव टाइम्स के एडिटर इन चीफ मनोज कुमार संसद परिसर में मौजूद रहे, जहां उन्होंने सरकार के मंत्रियों और विभिन्न राजनीतिक दलों के सांसदों से सीधा बजट पर उनकी राय जानी। जहां सरकार के नेताओं ने इस बजट को विकास, रोजगार और अवसरों को मजबूत करने वाला बताया, वहीं विपक्षी दलों ने इसे जन विरोधी बजट करार देते हुए महंगाई और आम आदमी के मुद्दों पर सवाल उठाए। अब हमारे एडिटर इन चीफ मनोज कुमार लोकसभा में मौजूद नेताओं से पक्ष और विपक्ष दोनों से बजट पर खास बातचीत करेंगे। आज लोकसभा में बजट पास किया गया। आपने देखा होगा कि निर्मला सीतारमण फर्स्ट ऐसा वित्त मंत्री के तौर पर हैं जो 9th बजट पेश की। एक तरफ जहां पक्ष उसको रहा है कि बहुत अच्छा बजट है, वहीं विपक्ष ने बोला कि झुंझुना पकड़ा दिया है, देश के लिए कुछ भी नहीं है। और एक और मेन बात है कि अभी हम 26 में हैं तो 2047 का कैसे बात कर सकते हैं हम। यही कहना है विपक्षों का कि 26 में जो डेवलपमेंट है, बेरोजगारी काफ़ी है, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम नहीं हुआ जा रहा है। विपक्ष का आरोप है और जो पक्ष है वो एप्रिशिएट कर रहा है। मैंने विभिन्न नेता मंत्रियों से बात करने का कोशिश किया था। निर्मला सीतारमण जी ने रिकॉर्ड 9वीं बार लगातार बजट पेश किया। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय निर्मला जी को, क्योंकि वास्तव में ये एक ऐसा बजट है जो भारत को विकसित भारत 2047 के लक्ष्य प्राप्त करने की नींव रखता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट और विशेष रूप से अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से हमारे जो शहरों के एनवायरनमेंट सस्टेनेबिलिटी के जो विषय हैं, अर्बन लिविंग के विषय हैं, उनको लेकर के बजट में बड़ा एक व्यापक दृष्टिकोण भी रखा गया है। एक सस्ते से आज के बजट में देश के सर्वांगीण विकास के लिए और एक विकसित भारत के लिए मजबूत नींव बनाने का जो काम किया है, इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। आज के बजट में मैन्युफैक्चरिंग पे बहुत बड़ा फोकस दिया गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग हो, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग हो और आईटी सर्विसेज के लिए बहुत एक सिग्निफिकेंट सिंप्लीफिकेशन किया गया है। 2026-27 का बजट पेश किया है। ये बहुत ही, मैं कहूँगा कि विजनरी बजट है और आने वाले लंबे समय तक, 25 साल तक देश के विकसित भारत होने के लक्ष्य को सामने रख करके पेश किया गया है। बहुत से इसमें सिस्टमेटिक चेंजेस, बहुत से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ लिविंग, लोगों का जीवन कैसे सरल हो, इस प्रकार की घोषणाएं की गई हैं और इसका एक लंबा स्थायी प्रभाव ये पड़ने वाला है। और जहां तक अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर के नाते, पावर मिनिस्टर के नाते मुझे कहना है, तो आज के इस बजट में आने वाले समय में जो अर्बनाइजेशन यानी शहरीकरण का जो बढ़ता हुआ प्रभाव है, उसको ध्यान में रख करके ये सारी चीज़ें की गई हैं। जो देश के युवाओं ने विकसित भारत के लिए सुझाव दिए हैं, ये सुझाव को इस बजट में समाहित करा गया। इस बजट में खेलो इंडिया मिशन के माध्यम से देश में स्पोर्ट्स सेक्टर में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, स्पोर्ट्स साइंस टेक्नोलॉजी का उपयोग, टैलेंट आइडेंटिफिकेशन। सर, इलेक्शन ईयर में बिहार के लिए बहुत मखाना उद्योग और अभी बता रहा है विपक्ष की बिहार के लिए कुछ भी नहीं है। नहीं, बिहार के लिए तो बहुत कुछ दिए ही हैं और इसमें भी कैसे नहीं है। अगर टेक्सटाइल में काम हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग में काम हो रहा है, युवाओं के लिए काम हो रहा है, स्किलिंग में काम हो रहा है, एजुकेशन में काम हो रहा है, तो बिहार के लिए भी हो रहा है ना। दो बात तो बताई हमने कि बिहार से हाई स्पीड
ट्रेन जो दिया है वाराणसी से सिलीगुड़ी, बीच में तो बिहार ही है, बिहार का इतना बड़ा लेंथ उसमें आएगा। और गंगा जी में आज अगर कार्गो और अगर राष्ट्रीय जलमार्ग से जहाज जाने की बात है तो उसमें इतना बड़ा शिप रिपेयर का सेंटर बनने वाला है पटना में। न्यू एज जो इंडस्ट्री उसको बल, क्रिटिकल मिनरल से लेके इकोलॉजिकल जो हमारी ट्रेल्स हैं उसको बनाने की बात कही गई। तो देखिए कैसे नरेंद्र मोदी जी का सपना है भारत को हर क्षेत्र में आगे ले जाने का। Budget, the highlight of which is structural reforms, the highlight of which is the reforms driven by technology and also targeting future economic growth. And I'm glad that most of the new announcements made by the finance minister today are related to technology. स्टाइल में अगर नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में उनके दिशा निर्देशन में 10 साल जो यूपीए का काल था 25 तक इनका ले, इन्होंने 5 करोड़ लोगों को रोजगार दिया। एक स्पष्ट लक्ष्य, एक सुनिश्चित लक्ष्य को लेकर के सरकार काम कर रही है कि 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाना है। और बजट दर बजट हम एक एक पायदान आगे बढ़ते हुए उसके करीब जा रहे हैं। हम सब देख रहे हैं कि पिछले इतने वर्षों से भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था लगातार बनी हुई है। तुम देश की अर्थव्यवस्था में पूरा योगदान दोगे, बलिदान दोगे, पर अगर महाराष्ट्र आपसे कुछ अपेक्षा करे तो आप चुप रहिए। कब मैं मानता हूँ कि ये 47 विकसित भारत के निर्माण के लिए उसकी एक मजबूत नींव को तैयार करने वाला एक बहुत ही विजनरी बजट है। और इसकी खासियत ये भी है कि 9वीं बार वित्त मंत्री जी ने इस बजट को पेश किया है। खासियत तो ये है कि उन्होंने 9वीं बार किया है, बट एक ही प्रधानमंत्री के अंदर उन्होंने 9वीं बार किया है। तो ये थी अलग अलग सांसदों और मंत्रियों की बजट पर राय। अब आप बताइए इस बजट को लेकर आपकी क्या सोच है? कमेंट करके अपनी राय हमारे साथ जरूर साझा करें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। देखते रहिए द इम्प्रेसिव टाइम्स।